हेलो गाइस, आज हम कुर्ती की कटिंग करेंगे डिटेल में। उसके लिए मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रख लिया है। ये ओपन वाली साइड है और हमारी तरफ हम क्लोज वाली साइड रखेंगे, फोल्डिंग वाली साइड, जिससे हम मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला मेजरमेंट लेंथ का होगा। आपकी जो भी लेंथ होगी आप उसमें 2 इंच ऐड कर लेना। वो नीचे की फोल्डिंग में 1 इंच काम आएगा और शोल्डर ज्वाइनिंग में काम आएगा। तो हम सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट्स देखेंगे। मैंने अपना शोल्डर लिया है 12 इंच विथ मार्जिन। और अगर आपका नेक डीप है तो ये मेजरमेंट आपको यूज़फुल होगी। अगर आपका नेक डीप नहीं है, क्लोज नेक है, तो आपको शोल्डर 14 इंच लेना है, वो भी विथ मार्जिन। फिर आप चेस्ट लेंगे 32 इंच, वेस्ट 24 इंच, हिप 36 इंच। ये मेरे मेजरमेंट्स है और आपको आपके मेजरमेंट्स के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन करना है मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमारा जो भी शोल्डर होगा उसका हाफ लेंगे। मेरा शोल्डर 12 है तो हमें 6 लेना है और हमें 6/6 का एक स्क्वायर रेडी करना है। ये जो मार्किंग है इस पे ही हमारी चेस्ट की मेजरमेंट की मार्किंग भी आएगी और ये हमारे आर्म होल के लिए यूज होगा। ये हो गया 6/6 का स्क्वायर रेडी। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। उसके लिए हमने 32 डिवाइड बाय 4 किया है। आपकी जो भी चेस्ट की मेजरमेंट होगी अब भी सेम यही कैलकुलेशन करना, क्योंकि हमारा 4 फोल्ड पे है इसलिए हमने डिवाइड बाय 4 किया है और जो भी आया उसमें +2 ऐड किया है। तो 8+2 की ये मार्किंग करेंगे चेस्ट की। अब 2 इंच में से हाफ इंच हमारा लूजिंग होगा। हम कपड़े पहनते वक्त सेम मेजरमेंट्स के अगर कपड़े होंगे तो वो हमें बैठेंगे नहीं, हमें हाफ इंच लूजिंग रखनी पड़ेगी ताकि वो हमें प्रॉपर फिट आए। और 1.5 इंच मैंने मार्जिन रखी है। अगर आपको मार्जिन ज़्यादा रखनी है तो आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना, हाफ इंच लूजिंग का हो जाएगा और 2 इंच मार्जिन का हो जाएगा। इसके बाद हमें वेस्ट का मेजरमेंट का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम शोल्डर टू वेस्ट मार्क करेंगे। जैसे कि हमने 6 इंच पे चेस्ट मार्क किया है वैसे ही अब हम 13 इंच पे वेस्ट मार्क करेंगे। शोल्डर टू वेस्ट 24 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 6 + 2। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी होगी। तो हम पहले 6 पे मार्क करेंगे, फिर हम +2 इंच लेंगे, हाफ इंच लूजिंग, 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको बार बार वेट गेन या लूज़ हो रहा है तो आपको ज़्यादा मार्जिन रखने में यूज़फुल हो जाएगा। तो इसके बाद हमें शोल्डर टू हिप का मार्क करना है, हिप के मेजरमेंट के मार्किंग के लिए। तो उसके लिए हम शोल्डर टू हिप लेंगे 20। नॉर्मली 20 इंच काफ़ी होता है, पर अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो 21 या 22 इंच पे शोल्डर टू हिप की मार्किंग हो सकती है। तो जहाँ से आपको आपका कट लेना है वो होता है शोल्डर टू हिप का मेजरमेंट। तो ये आ गया 36 इंच डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 9 + 2 इंच। हिप में मोस्टली मार्जिन में लूजिंग की ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर आपको लग रहा है आपका कपड़ा श्रिंक हो सकता है तो आप यहाँ पे लूजिंग ज़रूर रखें, वरना फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच भी बहुत है मार्जिन। तो सेम जो हमने हिप राउंड के मेजरमेंट किया है वो सेम बॉटम राउंड में भी मेजरमेंट आएगा कुर्ते के। मतलब जो लास्ट वाला हमारा पार्ट था जहाँ हम फोल्ड करते हैं वहाँ पे भी सेम आएगा इक्वली हिप राउंड और वो। तो उसमें भी हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे
और सारे लाइंस हम इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। जो भी मार्जिन के लाइंस है और जो मेन मेजरमेंट के लाइंस है वो दोनों हम जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने मार्जिन के लाइंस जॉइन किए। अब हम जो मेन मेजरमेंट है उसके लाइंस भी इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। तो जो लूजिंग के बाहर की लाइन है हम वहाँ से लाइंस जॉइन करेंगे, क्योंकि हमें स्टिच वहाँ पे लेनी है। 1/2 इंच लूजिंग के बाद हमें स्टिच मारनी है, तो हम वही लाइंस जॉइन करेंगे। तो ये हो चुका है हमारा मेन बेसिक रेडी कुर्ती का। अब हमें डार्ट की मेजरमेंट लेनी है, जिसे हम टक्स बोलते हैं। वो टक से हमारे कमर पे अच्छी फिटिंग आती है। बस्ट के नीचे वाला पोर्शन अंदर के साइड होता है, उसके लिए फिटिंग इस टक से हम अच्छी दे सकते हैं। तो हमने सेंटर मार्क करके वेस्ट का सेंटर मार्क किया है और उस पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 4-4 इंच बोथ द साइड्स पे मार्किंग की है। अब हमें एक डायमंड का शेप दे देना है। उसके लिए हमने बोथ द साइड्स 1/2 इंच मार्क करना है। जो हमारी शोल्डर टू वेस्ट की लाइन है उस पे ये 4-4 इंच बोथ द साइड्स, और अब दूसरी तरफ सेंटर में 1/2 इंच। तो इस तरीके से एक डायमंड शेप देके हम वो शेप में हमें स्टिच लगानी है सेंटर लाइन पे होल्ड करते हुए। तो ये लाइंस हमने ज्वाइन कर ली। अब इसके बाद हमें शोल्डर स्लोप देखना है। शोल्डर स्लोप 1/2 इंच पे आता है। विड्थ हमारी नेक की होती है 3, वहाँ से ये लाइन ज्वाइन होती है। ये 1/2 इंच हमारा स्लीव ज्वाइनिंग में जाता है। इस तरीके होता है शोल्डर स्लोप, जो कि कटिंग में चला जाएगा। फिर हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है 1.5 इंच, और इसी से हम कर्व ड्रॉ करेंगे। अंदर के साइड 1 इंच पे मार्क करके हम 1.5 से पैरेलल 1 इंच लाइन बना के फ्रंट आर्म होल का कर्व बना देंगे। उससे फिटिंग अच्छी आएगी। फ्रंट आर्म होल में इतना डीप होना ही चाहिए। अब हम वापस एक बार देखेंगे हमने कैसे कैसे मेजरमेंट्स लिए। लेंथ ले ली थी, फिर हमने स्क्वायर ड्रॉ किया था 6x6 इंच का। शोल्डर जो भी है उसमें डिवाइड बाय 2 करके ये मेजरमेंट आया है। और उसके बाद हमने शोल्डर टू वेस्ट की मेजरमेंट ली, जो कि 13 थी। फिर शोल्डर टू वेस्ट के बाद शोल्डर टू हिप की मेजरमेंट ली, हिप राउंड के लिए। फिर हमने इस लाइन पे चेस्ट की मार्किंग की। शोल्डर टू 6 इंचेस पे हमने चेस्ट की मार्किंग की। चेस्ट डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 फोल्ड है, प्लस 2 इंच, 1/2 इंच लूजिंग। फिर हमने वेस्ट राउंड पे सेम फॉर्मूला यूज़ करके मार्किंग की 6 इंच प्लस 2। सेम हिप पे भी हमने ऐसी मार्किंग की है। फिर इसके बाद हमने सेम टू सेम बॉटम में भी मेजरमेंट्स अप्लाई किए, जो हमने हिप राउंड में किए थे। हिप राउंड से नीचे स्ट्रेट हमने मार्किंग करके ड्रॉ कर लिया। फिर हमने डार्ट्स ड्रॉ किए, टक्स बनाए, जो हम वेस्ट पे बनाते हैं। कमर पे हमें टक्स आते हैं, वो हमने इस तरीके से बनाए हैं। कमर के सेंटर पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन 4-4 इंच दोनों साइड्स, और कमर के लाइन पे हमने 1/2 इंच। फिर आर्म होल का मार्किंग किया 1.5 इंच पे बैक साइड के लिए। फिर फ्रंट के लिए हमने अंदर के साइड 1 इंच लेके पैरेलल 1 इंच लाइन बना के उसमें डीप आर्म होल बनाया फ्रंट के लिए, और हमने शोल्डर स्लोप दे दिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।